गुड इवनिंग। तो आज शुरू करेंगे हम लोग डिसेंट मूवमेंट एंड किसान से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये हो जाएगा बिजोलिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ आधुनिक राजस्थान में किसानों का सामंती शोषण आम था। इस कारण बिजोलिया आंदोलन हुआ। यह भारत का पहला किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व शुरू में 1913 में साधु सीताराम दास और बाद में 1915 में विजय सिंह पथिक ने किया। नेक्स्ट। इसमें सही उत्तर देखना है तो पहला है विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए महात्मा गांधी से मिलने गए थे। और दूसरा है प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार नियमित रूप से प्रकाशित किए। तो ये हो जाएगा केवल दो। ऑप्शन बी यही दिया हुआ है। ये राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 1897 में शुरू हुआ। इसे भारत के सबसे लंबे किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है। लगभग 44 वर्षों तक चला। और वही है। ठीक है, मैं तो कथन बारे में है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, यह पढ़ लो। यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों का समर्थन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा के गठन से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता द्वारा किया गया था? तो ये हो द्विवेदी। जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। हाँ। ऊपर में दिया हुआ था द्विवेदी। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद 1919 में सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वही चीज है ना। हाँ 1919 के अंत में हम्म। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप की रिपोर्टों में जमीनी स्तर की किसान गतिविधि के पहले संकेत स्पष्ट थे। 1920 क्या दिया है 1920 की गर्मियों में तालुकदारी अवध के गांवों में ग्राम पंचायतों द्वारा बुलाई गई किसान बैठकें अक्सर होने लगी। नेक्स्ट। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो ये हो जाएगा अवध। 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र अवध के किसानों के नेता के रूप में उभरे और जल्द ही उन्होंने उल्लेखनीय नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके प्रयासों से 1920 में अवध किसान सभा का गठन करने में मदद मिली। नेक्स्ट। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में एक अवधि के बाद उस जिले में आया था अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर जिससे वह ग्रामीण दर्शकों को छंद सुनाता था। यह किस किसान नेता का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र। यही है प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश फिजी गए थे और अवध क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है मिलान करना है ना। इसको देखते हैं ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। तो ये बिहार हो जाएगा। तो ये का तीन एक ही में दिख रहा है। और बी का खुदाई खिदमतगार ये हो जाएगा बी एन होगा ना। डब्ल्यू यू एफ सी। हाँ बी हो बी। जाएगा। ये तो खैर पता ही है। उसका तो सब मालूम ही है। वही चीज है पर बिहार सहजानंद खुदाई है। सरस्वती बिहार के। हाँ और खुदाई हाँ। खिदमतगार एन डब्ल्यू यू एफ पी हम्म। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। और स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। हो क्या?
ठीक है। नेक्स्ट है, कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ था? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी। 1930 के हम्म, दशक के दौरान स्वामी सहजानंद किसान सभा आंदोलन से निकटता से जुड़े थे। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और उन्हें 1936 में लखनऊ में आयोजित पहले अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हम्म, अगला 10 नंबर। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा लगान को नगद में बदलना। एका आंदोलन का जमीनी नेतृत्व मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के नेताओं और कई छोटे जमींदारों के पास था। 1921 के अंत की ओर कुछ उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि में किसानों का असंतोष फिर से उभर आया। मुद्दे थे उच्च लगान, दर्ज दरों से 50% अधिक राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदार द्वारा उत्पीड़न, शेयर किराए की प्रथा। बैठकों में एक प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान शामिल था जिसमें शपथ ली गई, समय पर केवल दर्ज लगान का भुगतान करे, बेदखल होने पर न छोड़े, जबरन श्रम से इनकार करे, अपराधियों की मदद न करे, पंचायत के फैसलों का पालन करे। विशेष रूप से अनाज के लगान को नकद में बदलना एक प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट। एका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शाहजहां। वजह अच्छा हरदोई, नहीं, बाराबांकी। अलग दिया। 11 नंबर ही ना? हाँ, ये हो 11 ही। जाएगा ऑप्शन डी। अठारह। हरदोई, बाराबांकी और यूपी इससे के ऊपर में दिया अन्य था ना। स्थानों के। 10, 12। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। हम्म, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव के रूप में लेकर की गई थी। बाद में इनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट। किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो ये हो जाएगा लोक संग्रह। नेक्स्ट है, ये पढ़ना, पढ़ ये तो पढ़ना है वही तो क्या? है। नहीं, पढ़ने वाला तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक। नेक्स्ट। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था हुंकार। हुंकार था, ऑप्शन बी। स्वामी अच्छा, सहजानंद सरस्वती 1889 से वेरी 1950 गुड। एक सन्यासी और पटना एक का प्रमुख किस। हिंदी संदर्भ, ये जरूरी है। हाँ, पटना का हिंदी साप्ताहिक का था। 15 नंबर नेक्स्ट। देखते हैं। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान सभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एनजी रंगा, वही है जो ऊपर था ये तो। वही सब है। बाद में इसका नाम बदल कर यही एक किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और इंदुलाल याग्निक के तहत क्या है, तहत एक आवधिक सत्र शुरू किया गया। ये भी तो वही होगा, शाहजहां। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाए। व्याख्या दिया ही। नेक्स्ट है, 17 था ना, 18। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? एनजी रंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना तो 1936 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 1976। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पहली अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में, ऑप्शन सी हो जाएगा। वही था यही तो गठन है पढ़ा है। अप्रैल 1936। भारत ये तो अखिल, पढ़ा ही था। हाँ, ये तो पढ़े ही है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे शाहजहां। स्वामी सहजानंद सरस्वती।
स्वामी सहजानंद हम्म, सरस्वती किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा अरे था? ये कैसे हो तो गया? इसमें से सब थे, इसमें से सब थे, अच्छा अच्छा, हम यदुनंदन पढ़े शर्मा नहीं भी थे। किसी। हाँ, पढ़ राहुल लेना अच्छा। सांस्कृत्यान भी थे, सब थे। और कई कम्युनिस्ट पढ़ लेते हैं। बिहार में किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। उन्हें उस आंदोलन को ग्राम स्तर पर लाने के लिए कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा और कई अन्य कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा मदद मिली। सभी नाम से नाम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये होगा अपनी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी मृत्यु 1950 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके पहले भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936, वही है, लखनऊ में। 25 नंबर देखते हैं। किस कांग्रेस नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 1936 में लिए थे, ये पता है, अप्रैल डेट उन्नीस साल सौ पता छत्तीस है। में ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। 26। बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़ा है? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो हम्म, जाएगा। हम्म, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति, ये तो सबको पता है। इसको मिलान मिलाना है। करना है। तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय किसान विद्यालय, एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी हो जाएगा फजलुल हक। और ये हो जाएगा बर्खास्त आंदोलन हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ऑप्शन बी ना। ऑप्शन बी हो जाए। हाँ, वही चीज है। वही दिया हुआ है। 28। बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल मतलब ने, ऑप्शन है, 1928 में। ठीक है, बारदोली आगे। तालुका में वही है। हम्म। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल जी पटेल। वाला। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में बारदोली। सरदार पटेल ने हाँ, ये भी बारदोली ही होगा। सरदार पटेल को हम्म। सरदार की उपाधि, तो महात्मा गांधी, इसमें महात्मा गांधी, अच्छा, सरदार की उपाधि, ऑप्शन ए हो महात्मा जाए। गांधी को ना उपाधि दिए हाँ, थे। पढ़ लेना एक बार। बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यही है। वेरी गुड गांधी जी। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को उनकी महान संगठनात्मक कुशलता के लिए सरदार की अरे उपाधि वही है। किस आंदोलन? बारदोली। वही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तो। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो ये हो जाएगा फसल के आधे हिस्से से एक तिहाई तक जमींदारी के हिस्सों को कम करना। ऑप्शन है ना। हाँ, ये तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। हम्म। इसमें बटाईदारों को अपनी फसल का आधा आधा हिस्सा ऐसा। देने के बजाय एक जमींदार को एक एक तिहाई हिस्सा। तेभागा पढ़े और थे ना हम लोग फ्लड शायद कल। और फ्लड कमीशन हाँ। के की सिफारिशों पर बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा 1946 में हुआ था। हम्म, नेक्स्ट 34। है, 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल से किसके नेतृत्व में किया गया? तो किसान सभा, किसान ऑप्शन से। बी हो जाए। 1946 में हुआ था। और नेक्स्ट है, 34। भूदान आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आचार्य तेलंगाना। विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली अभयाद्रादि भुवनगिरी जिला से भूदान आंदोलन शुरू किया। यह भूमि सुधार और कृषि में संस्थागत परिवर्तन का एक प्रयास था। जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति छोड़कर 1954 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ा था? तो ये हो जाएगा कोचमपल्ली। पोचमपल्ली।
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको तो पढ़े ही है। 18 अप्रैल 1951 को 100 एकड़ जमीन दान करने के लिए सहमत हुए थे रामचंद्र रेड्डी। ऊपर बस में क्या यही, इसमें है, तो कुछ है नहीं। सर्वोदय समाज के वजन के। ये तो पढ़े ही थे। हाँ ठीक भूदान है, आंदोलन अगला। की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र ऑप्शन। प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन इस है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। विनोबा भूदान भावे। आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे। ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ना। विनोबा भावे आधुनिक भारत के महान आध्यात्मिक नेताओं और सुधारकों में से एक थे। वे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति थे। आजादी मिलने के बाद उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित करना था। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे ने भूमिहीन मजदूरों को दान करने के लिए 50 मिलियन एकड़ भूमि इकट्ठा करने के लिए भूदान आंदोलन जारी रखा। 50 मिलियन। हम्म। ठीक है। उस समय लोग दे भी देता था जमीन, अब बात है। देखते हैं अगला चैप्टर। हम्म। कहाँ पे था, ये था ना, ये होगा। हाँ, इसमें ट्रेड कैसे कितना। यूनियन। 25 नंबर। 16 क्वेश्चन है। 16 ही क्वेश्चन है, खिंचा जाएगा। देख लेते हैं। भारत में पहला ट्रेड यूनियन वर्ष 1918 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा बीपी बीपी। वाडिया। बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम द्वारा 1918 ईस्वी में गठित लेबर यूनियन भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन संगठन था। इसमें मुख्य रूप से बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के कपड़ा मजदूर शामिल थे। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल हम्म, लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा तो गांधी महात्मा उन्नीस सौ गांधी। अठारह में हाँ। 1918 ऑल में। नेक्स्ट। इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। राइट। इसको पढ़ और लेना इसकी एक बार। 31 अक्टूबर 18 में। 1920 को बॉम्बे में हाँ, एन एम जोशी द्वारा की गई थी। और लाला हम्म, लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बैप्रि ये क्या लिखा है? बैप्टिस्टा ये उपाध्यक्ष तो और देख लेना है, दीवान चमन लाल बपटिस्टा। बजाज। हाँ, हाँ, बजाज बपटिस्टा महासचिव थे। लिखा है। इसके बपटिस्टा। गठन के पीछे बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। हम्म, 31 अक्टूबर 1920 सत्रह। बॉम्बे में। नेक्स्ट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया 1920। कितना रिपीट करता है? ऐसे बस 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 छठा। हाँ, 1920 में बॉम्बे में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन लाजपत। सत्र की अध्यक्षता। हाँ, यही वही होगा। चीज है, नेक्स्ट है। लाजपत। आठवां। किसने 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नेहरू। अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू। इसको पढ़ उन्नीस लेना सौ एक उनतीस बार। में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की। नागपुर अधिवेशन में वामपंथियों और और कुछ जरूरी है। दक्षिणपंथियों के बीच शक्ति परीक्षण हुआ। और यही है। एन एम हाँ, वही जोशी, में कुछ वीवी खास गिरी नहीं है। और हम्म, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन रॉय। ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना स्टेप। 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन ने की थी। और एम एन रॉय व्लादिमीर लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। 10 नंबर। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी की एम स्थापना आई होगा। ताशकंद में एम एन रॉय। MI। यही है 17 अक्टूबर सरकार उन्नीस के सौ बीस वजह को। से। हाँ, नाम वाम दिया हम्म। बहुत सारा अपना। नेक्स्ट। कानपुर षड्यंत्र का मामला किन नेताओं के खिलाफ था? तो कम्युनिस्ट आंदोलन। ऑप्शन सी होगा।
हाँ। कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 कम्युनिस्टों के खिलाफ था जिनसे ब्रिटिश सरकार घृणा करती थी। एम एन रॉय मुजफ्फरपुर, अहमद एस ए डांगे और शौकत उस्मानी जैसे नेताओं पर सम्राट को उनकी संप्रभुता से वंचित करने ठीक की है, वही साजिश मेन था इसमें। रचने का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट। किस 12। मुकदमे ने दुनिया भर में प्रचार आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन और एच जी वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट से दोषियों के पक्ष में सहानुभूतिपूर्ण मेरठ हुआ। टिप्पणियां प्राप्त की? तो मेरठ षड्यंत्र मेरठ हुआ। मामला 1929 से 1929 से 33। 33 और 32 श्रमिक नेताओं पर आरोप लगाए गए और प्रोफेसर इन लोगों ने आलोचना किया, कड़ी कड़ी आलोचना की। निंदा। कड़ी निंदा। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण था। ये हो जी। जाएगा 1926 से 39। 39। उग्र उग्र चरण के दौरान हुआ था। एम राय और यही मुजफ्फर कर्पूर अहमद अहमद और एस और एस डांगे। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन राय का जलवा चलेगा। 1940 में 15। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। 1934 में। 1934। ठीक है। लास्ट है क्या? हाँ, इस चक्कर का लास्ट है। हाँ लास्ट है। देखते हैं इसको। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में किया गया था और इसे अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया था। और दूसरा है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर काम करना था ताकि इसे और अधिक क्रांति की ओर झुकाव वाली पार्टी और आम लोगों का संगठन बनाया जा सके। तो क्या होगा? डी केवल दो होगा ना? होगा, ऑप्शन डी। पहला तो गलत है, देख लेना एक बार क्यों गलत है। भारतीय दिसंबर संगठन के उन्नीस सौ रूप में। अट्ठाईस दिसंबर हाँ 1928 में हुआ था। 1927 में नहीं। हाँ ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में 27 इतने में थी। रहने देते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट तो वीडियो में बाकी सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।